लोगों को somehow we just have no idea, we never were trained. घरों में भी ऐसा माहौल नहीं हुआ कि हमने कम्युनिकेट किसी से भी कैसे करना है, हमने बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करना है, हमने माँ-बाप से कैसे करना है, तो वो तो भूल ही जाओ कि मियाँ-बीवी ने कैसे करनी है। वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। There's the most messages that I get are that मेरे मियाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नई-नई शादियाँ हैं लेकिन बहुत इश्यूज़ हैं। मैरिज को सबसे ज़्यादा तबाह क्या चीज़ें करती हैं? अच्छा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हुँ, देखिए ये हमारे सिर्फ़ कल्चर में नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड हर कल्चर या में जो कपल्स हैं ना, दे फेस दीज़ प्रॉब्लम्स या और बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च हुई है। गॉटमैन इंस्टीट्यूट ये पूरा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसने अबाउट 40 इयर्स लास्ट 40 इयर्स में रिसर्च किया, कपल्स को उन्होंने ट्रेस किया है हुँ, और फिर उन्होंने उनको ऑब्ज़र्व किया बाकायदा कैमरे के साथ उनके लाइफ़स्टाइल, कम्युनिकेशन और फिर उन्होंने कहा कि भई क्या चीज़ें हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कपल की आगे नहीं बनेगी। ये हुँ, शादी इज़ गोइंग टू ब्रेक। तो दे कैन एक्चुअली से कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम आपके कम्युनिकेशन पैटर्न को देखें। अब हमारा ज़ाहिर है एवरी कल्चर इज़ डिफरेंट लेकिन हमारी जनरेशन में और अभी तक हम मैरिजेज़ जो हैं हायरार्किकल हैं। जिसका हुँ, मतलब है कि हस्बैंड हैज़ द अपर हैंड गाइज़ यूजुअली बिकॉज़ दे या मेक मनी, ठीक है? या तो उसकी वजह से थोड़ी-सी उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, ज़्यादा वो उनको एसेंस मिलती है। बट इट डज़ नॉट मीन कि शादी इज़ दे आर नॉट इक्वल पार्टनर्स एंड दे आर नॉट टीम। उसका इम्पैक्ट इस पे नहीं होना चाहिए कि जस्ट हुँ, बिकॉज़ ही ब्रिंग्स इन वन पार्टनर ब्रिंग्स इन मोर मनी दे आर नॉट टीम। बिकॉज़ औरत जो है अपने लिहाज से वो भी काफ़ी काम कर रही है। तो गॉटमैन इंस्टीट्यूट ने जो रिसर्च में 4 चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं, जो कि आपकी मैरिज को ब्रेक करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। एंड सबसे जो बड़ा उसमें पहलू है, वो है क्रिटिसिज़्म। हुँ। अब क्रिटिसिज़्म आप और मैं हमें पता है हमारे कल्चर में बहुत ही आम सी चीज़ है। हम तो गुफ्तगू ही ऐसे करते हैं, हम अगले को पहले क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये सिर्फ़ मियाँ-बीवी तो है लेकिन हम बच्चों को भी वहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम बड़ों को भी वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब कोई आपसे पूछेगा तो ये कहेगा कि जी क्रिटिसिज़्म में और अगर मुझे अगर कोई शिकायत है तो मैं उसको जब कहती हूँ तो फिर उसको आप क्रिटिसिज़्म कह रहे हैं। बिल्कुल, अब आप बिल्कुल। बताओ कि हाँ, क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ हाँ। क्रिटिसिज़्म एक्चुअली एंड व्हाट तो इज़ कंप्लेन और व्हाट इज़ टॉकिंग टू द अदर पर्सन? अच्छा, तो क्रिटिसिज़्म ये है कि देखें अब जैसे अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक वेरी लाइफ़ कॉमन डेली एग्ज़ाम्पल्स कि भई मैं पूछ रही हूँ कि क्या पकाना है आज, ठीक है? हुँ, बहुत आम सा नॉमिनल सा क्वेश्चन है। वो मुझे आगे से कह देते हैं, "क्या मुसीबत है? तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या पकाना है? हर वक़्त मेरे से पूछती रहती हो क्या पकाना है?" तो देखिए हुँ, वहीं आपने कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी। हुँ, लेकिन वो जो दूसरा स्पाउस है उसने फ़ौरन ही बैकफ़ायर कर दिया क्रिटिसिज़्म पे, हुँ, कि हर वक़्त मेरे से क्यों पूछा जाता है कि हुँ। क्या पकाना है? भैया आप कुछ भी कह दें, गोभी आलू बना दो, गोश्त बना दो, कुछ बना दो, से समथिंग, हाँ, या ये कह रिस्पॉन्ड। दो कि भई आपका जो दिल कर रहा है वो पका लो। हाँ, हुँ, जो क्वेश्चन आपसे किया गया आप उसपे लेकिन उसपे हम जो है सारी पुरानी चीज़ें भी ले आते हैं और उसका हम एक लंबा रैंट और फिर बस वो आपका आर्गुमेंट शुरू हो गया। तो ये पहला फ़र्क जो है क्रिटिसिज़्म का ये है कि हम हर वक़्त अपने स्पाउस में कमियाँ देखते रहते हैं और उसको हम वो कर हाइलाइट करते रहते हैं। हुँ। दैट्स वन थिंग वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ क्रिटिसिज्म का यहाँ पर ये मैं वो कह रही हूँ। ये उस वाले क्रिटिसिज्म की तो मैं बात ही नहीं कह रही जिसमें अभी हम कह रहे हैं कि भई ये तुमने क्या पहन लिया, ये कपड़े तुम पे अच्छे नहीं लग रहे, तुमने बहुत वेट गेन कर लिया, इधर तो हम गए ही नहीं है अभी। अच्छा, तो तो अब फिर देखने वाला ये कहेगा कि अगर मैंने ये कहना है कि भई कुछ चीज़ कहनी है, तो फिर मैंने कैसे कहना है कि वो क्रिटिसिज़्म ना लगे? हाउ डू वी अप्रोच दैट कन्वर्सेशन देन? हाँ, तो कन्वर्सेशन का सबसे जो पहला बड़ा तरीका है वो ये है कि आप शुरू करें आई। आई हुँ, स्टेटमेंट यूज़ करें कि भई आई फ़ील कि मुझे ये करना है, आई फ़ील आई वांट टू गो आउट एंड हैव डिनर। आई फ़ील कि हमें इस तरह करना चाहिए। हुँ, बजाए इसके कि हम यूजुअली इस तरह शुरू करते हैं ना, तुम हमेशा काम खराब करती हो, हाँ, तुम्हारा रोल ये नहीं है, हुँ, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है, हाँ, आपकी मर्ज़ी नहीं है। सो यू नो हम दूसरे को पहले से ही ब्लेम कर देते हैं। तो हमने अगर कोई भी काम वो करना है ना करवानी है बात या अपनी कोई रिक्वेस्ट पेश करनी है या आइडिया देना है, ठीक हुँ, है? तो आप कहें कि आई फ़ील द वेदर इज़ ब्यूटीफुल टुडे, हुँ। आई फ़ील वी शुड गो आउट टुडे। मेरा ख़्याल है हमें ये करना चाहिए।
एक मैं पढ़ रही थी कि एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट जो है और जो व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज़ मुझे भी बहुत घर को ऑर्गेनाइज़ करना और घर को साफ करने का शौक है, रखने का शौक है। लेकिन यूजुअली लड़के जो होते हैं कि वो कपड़े गिरे हुए हैं, जूते आधे रास्ते अक्सर बीवियों की ये कंप्लेन होती है कि वो बिल्कुल सामान उसमें चारों तरफ पड़ा हुआ होता है। और बीवी को ज़ाहिर है बीवी ने क घर को सफाई भी करनी है, घर को सँभालना भी है। अब ये बड़ी मेजर एक इश्यू है जो बहुत बड़ा हो जाता है इवेंचुअली। इसको ये सिचुएशन को वो यू नो लाइक हाउ डू यू I mean, it's a complaint. It's a major complaint, but it becomes criticism very quickly. हुँ। देखिए, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले देखिए अगर आप पाकिस्तान में रहती हैं और इवन यहाँ यूएस में भी देयर इज़ हेल्प अवेलेबल, ठीक। अच्छा, सो पहला तो मैं यही क्रॉस आउट कर रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि इफ यू कैन गेट अ मेड और अ हेल्प, प्लीज़ गेट हेल्प, क्योंकि हम पैसे बाकी चीज़ों पे खर्च कर लेंगे, हम मेड पे नहीं खर्च करेंगे। Hmm. तो पहला तो मैं ये क्रॉस आउट कर रही हूँ, बॉक्स को चेक कर रही हूँ कि प्लीज़ गेट हेल्प। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि आप वुमेन आर द लीडर्स इन द हाउसहोल्ड, ठीक है? सो दे नीड टू काइंड ऑफ हैव अ सिस्टम कि अच्छा, यहाँ कपड़े आप जब उतारेंगे तो आप यहाँ रखेंगे। व्हाइट Hmm. कपड़े व्हाइट लॉन्ड्री बास्केट में जाएँगे, जो डार्क्स हैं वो इसमें जाएँगे। लाइक यू नो हैव अ सिस्टम एंड हैव अ कन्वर्सेशन, जस्ट लाइक आप काम पे जाते हैं, आप एक मीटिंग करते हैं ना, कि भई हमारी ये स्ट्रैटेजी है, हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे करें। तो इसको भी आप इसी तरह करें। देखिए, और फिर उसमें दूसरा ये आ जाता है कि हमारी जो मदर्स देख रही हैं, जिनके बच्चे हैं, Hmm. आप प्लीज़ बच्चों को शुरू से ट्रेन करें Yeah. कि वो अपने कपड़े उठाएँ, अपने घर में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, ताकि वो उनको ये ना लगे कि वो बोझ ना लगे। अब ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि women are leaders in their home. Most women don't even think that and don't even believe that और उनको यकीन भी नहीं दिलाया जाता कि तुम लीडर, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लेकिन आप ये बताओ कि अच्छा ये चीज़ों को मतलब थोड़ा-सा गाइड करो कि लोगों के माइंड में ये जुमले डालो कि उन्होंने ये किस तरह से ये बातें कहनी है। जो हमें देख रहे हैं, व्हाट आर दे गोना लर्न फ्रॉम अस टुडे कि कैसे बात करनी है उन्होंने? तो देखो, सबसे पहले तो ये कि आप बैठ के बात करें, ठीक है? आप एक हुँ, रूटीन, एक सिस्टम अपने घर में बनाएँ कि भई कपड़े जो है, क्योंकि आप बात किए बगैर आप एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। आप हाँ। सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि भई मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम ऐसे करो। यू हाँ, या हैव मैं टू टॉक उठा-उठा के अबाउट थक इट। गई हूँ, मैं हाँ, उठा-उठा के थक गई हूँ तुम्हारी चीज़ें। हाँ। हुँ, सो दैट्स अनदर, वो आ जाता है क्रिटिसिज़्म में आ जाता है ना, कंप्लेन में आ जाता है, कंप्लेन हुँ, करने में आ जाता है कि मैं रोज़-रोज़, बजाय वो कहने के यू से आई फील हुँ, वेरी स्ट्रेस्ड व्हेन द हाउस इज नॉट क्लीन, जब घर में सफाई नहीं होती, ऑर्गेनाइज होता, आई फील या, दैट इज द ट्रूथ बिकॉज इट या, स्ट्रेसेस यू आउट व्हेन द हाउस इज नॉट क्लीन। तो आप ये अपनी फीलिंग कम्युनिकेट करें, फिर उसके बाद आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। एक दफा आपने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि भाई हम कपड़े यहाँ रखेंगे, हम जूते यहाँ उतारेंगे, खाने के बाद प्लेट कौन करेगा, डिश वॉशर कौन एम्प्टी आउट करेगा, आप बेशक अपने डेज डेजिग्नेट कर लें हुँ, कि भाई इस डेज में हमने ये करना है, क्योंकि एक सिस्टम, जैसे मैं कह रही हूँ कि औरतें जो हैं लीडर्स होती हैं, और हमने भी सारी जिंदगी यही किया है कि आप प्लान करते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। एंड जितना आप क्रिटिसाइज करेंगे और जितना आप कंप्लेन करेंगे, इट्स गोइंग टू गेट वर्स। एक्चुअली द की ओवर हियर इज़ कि जब आपके कोई इश्यूज़ हों, तो आप बैठ के अपने मियाँ से बात करने की कोशिश करें और उनको बताएँ या बीवी से बात करने की कोशिश करें और ये बताएँ कि ये चीज़ें अगर हम ऐसे-ऐसे करेंगे तो वील हैव अ स्मूदर और मोर फ्रेंडलियर एटमॉस्फियर इन द हाउस और दिस वर्क्स फॉर मी एंड दिस विल वर्क फॉर यू एज़ वेल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, अगेन दैट्स अ कम्युनिकेशन, सी यू या, हैव टू हैव सिट डाउन मीटिंग, या, जिसमें ये नहीं है कि वो खाना खा रहे हैं और आप मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है? या, वो किसी और कमरे में आप मीटिंग कर रहे हैं, आप टेक्स्टिंग में मीटिंग कर रहे हैं, नो। एंड हैव देयर इनपुट, और आप पूछें कि भई डज़ दैट वर्क फॉर यू? इस तरह या। कर सकते हैं आप? हाउ कैन आई मेक इट बेटर? व्हाट विल वर्क फॉर यू? सो दैट यू नो यू बोथ हैव योर इनपुट्स इन इट एंड यू एग्री ऑन इट। हाँ, कि इसको किस तरह से हम हल किया जाए, दोनों हाँ, मिलके हल करो उस चीज़ दोनों को, कि मिलके हल दोनों करें। मिल हाँ, हुँ, ठीक है, चलो हुँ। एक तो हो गया क्रिटिसिज़्म अब होपफुली कि विल ऑल लर्न कि क्रिटिसिज़्म में और कंप्लेन में देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ हाउ यू से इट। यस, हुँ, यस। सो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने की है, आई स्टेटमेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, कि आप अपनी फीलिंग्स बताएँ। हुँ, आप दूसरों की फीलिंग्स को प्रीएम्प्ट नहीं करें कि भई यू आर डूइंग दिस, यू आर मेकिंग अ मेस। नो, आई गेट अपसेट या, when there is a mess in the house because it's about me, or I want you to help me feel better.